चैनल में आपका स्वागत है। नया साल नज़दीक आ रहा है। मुझे पता है कि सभी लोग जैसा कि हर साल होता है, नए साल में कुछ नई प्रतिज्ञाएं करेंगे ताकि उन प्रतिज्ञाओं का पालन करके आप अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकें। मैंने लगभग हर वर्ष नए साल की प्रतिज्ञाएं की हैं और बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को मैंने निभाया भी है, लेकिन बहुत सारी प्रतिज्ञाएं छूट भी गई हैं। रिजोल्यूशंस जब हम बनाते हैं तो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। हमें लगता है कि हम इन रिजोल्यूशंस का पूरी तरह पालन करेंगे और बहुत कठिन कठिन रिजोल्यूशंस हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जब बनाने ही है तो कठिन ही बनाए जाए। आसान काम को करना अगर है तो वो फिर प्रण कैसे कहलाएगा, वो रिजोल्यूशन कैसे कहलाएगा। तो लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि साल शुरू होते होते कुछ दिन गुजरते नहीं है कि वो रिजोल्यूशंस की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और कुछ समय के बाद जनवरी का महीना बीतते बीतते हम सारे रिजोल्यूशंस को भूल जाते हैं और हमारी दिनचर्या फिर से वापस उसी पटरी पर आ जाती है जिस पर वो साल से पहले थी। तो आज मैं आपको 5 ऐसे रिजोल्यूशंस बताने वाला हूँ जिनको मैंने पिछले 10 वर्षों में अपने जीवन में अपनाया है और उनकी वजह से ही मैं इस तरह आप लोगों के सामने मुस्कुराते हुए बात कर पा रहा हूँ। उनकी बहुत भूमिका है। देखिए, जीवन में आप सफलता पाने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड को अपना सकते हैं, राइट। एनएलपी में जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है उसमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपको जल्दी सक्सेस पानी है तो आपको अपने लिए एक मॉडल चुनना चाहिए। जैसे मैं खुद से अब जिस फील्ड में मैं सक्सेस चाहता हूँ उस फील्ड के टॉप व्यक्ति का मैंने मॉडल चुना है और वो व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह की चीजें करता है उन चीजों को मैं अपने जीवन में करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या है कि आप सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तो अगर आप मेरी तरह मुस्कुराना चाहते हैं और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो 5 जो काम मैंने किए जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जीवन वैसा बन पाया जैसा कि है और जैसा कि मैं चाहता था, वो 5 बातें आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो आप प्रण कीजिए, रिजोल्यूशन नंबर 1, सुबह उठने के बाद ही आपके मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जीवन जैसा है आपके पास अभी, उसको पूरी तरह स्वीकार कीजिए और मन में आपकी कृतज्ञता का भाव रहे कि परमात्मा ने आपको ऐसा अद्भुत जीवन दिया है। मनुष्य जीवन तो आपको दिया ही है ना, मनुष्य की देह भी दी है, शरीर भी मनुष्य का है। अब आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन बेसिक चीजें आपके पास सब कुछ है। आपके पास खाने को मिलता है, नहीं मिलता है ना, आप रात को ठीक से सो सकते हो, है ना, और आप जीवित हो, आप सांस ले सकते हो। सिर्फ सांस लेने के लिए ही आपके मन में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जितना आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड रहेगा, मन ग्रेटिट्यूड से भरा रहेगा, उतना आपका जीवन संपन्नता से भरता रहेगा, उतना रिच बनेगा। आप इसको नियम बना के चलें कि पहला भाव जो है आपके भीतर, आप ये माने कि पूरे साल भर रोज मैं अपनी दिन की शुरुआत मन में ग्रेटिट्यूड के भाव से करूंगा, राइट। पहला रिजोल्यूशन। कि देखिए, ये शरीर तब तक जिंदा है जब तक कि हम ठीक से सांस ले रहे हैं, राइट। और सांस इतनी पावरफुल चीज है कि वही आपके जीवन को रूपांतरित करने की ताकत रखती है। सांस के जरिए ही गौतम बुद्ध ने परम सत्य को पाया था, लेकिन हम सांस के प्रति ही बेहोश रहते हैं। अभी भी आप अगर चेक करेंगे अपनी सांस को तो आप यहां से सांस ले रहे हैं, चेक कीजिए सांस कहां से ले रहे हैं, आप यहां से सांस ले रहे होंगे। सांस को आप गहरा लेना जब तक नहीं जानेंगे, सांस लेने के जितने फायदे हैं वो सारे आप तक नहीं पहुंचेंगे। आधे अधूरी शक्ति आपको मिलेगी और जब तक आप मन में शक्ति महसूस नहीं करेंगे तब तक आपके काम में वो शक्ति ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर काम में शक्ति ट्रांसफर नहीं हुई तो फिर सफलता की चाह कैसे रख सकते हैं। आपको सफलता मिलेगी भी तो उस लेवल की सफलता नहीं मिलेगी जिस लेवल की सफलता आपके जीवन को
रूपांतरित करे और आपको हमेशा आनंद से भरा रखे। तो आपको सांसों के प्रति जागरूक होना है और फेफड़ों की को अभ्यास करवाना है कि वो सहज भी सांस जब लें तो गहरी और लंबी सांस लें। फेफड़ों की आपको सामर्थ्य बढ़ानी है, उसकी जो मसल्स हैं उस मसल्स पे भी काम करना है। तो जितना आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं 5 प्राणायाम रोज करता हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कौन से वो 5 प्राणायाम हैं। आप उस प्राणायाम का अभ्यास करें और जब भी आपको पूरी दिन भर की दिनचर्या में समय मिलता है, आप ट्रेन में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, समय आपका कट नहीं रहा, ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो कुछ मत करें, आंख बंद करें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। जितना देर तक भी आप वहां बैठे हैं, सांस के प्रति कॉन्शियसली सांस पर ध्यान दें और सांस को लंबा करें, सांस को होल्ड करने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि इसकी वजह से आपका जो मन है वो भी उतना ही शांत रहने लगा। मन भी पावरफुल बनेगा और लंग्स तो पावरफुल खैर बनेंगे ही बनेंगे। तीसरा प्रण क्या लेंगे आप कि मैं ये साल मेडिटेशन करने का निरंतर अभ्यास करूंगी डेली। और मैं बोलता हूं कि समय भी ज्यादा नहीं चाहिए, 5 से 10 मिनट। देखिए, मैं कोशिश करता हूं 20 मिनट करने का, लेकिन आप 5 से 10 मिनट का ये समय अलग निकाल के चलिए, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आपके पास इतने सारे काम हैं कि आपके पास मेडिटेशन का अलग से समय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मेरी डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो 2 घंटे का मेडिटेशन पता नहीं कितने वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो व्यक्ति 2 घंटे का रोज मेडिटेशन करता है, वो व्यक्ति इतना सारा काम कैसे कर सकता है कि उसने 90 से ज्यादा किताबें लिख दी और उसमें से कितनी तो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं और इतना रिच कंटेंट है उसका। उसके अलावा भी पता नहीं कितने वो काम करते हैं। तो मेडिटेशन करने से आप अगर मेडिटेशन के लिए 10 मिनट निकालेंगे तो आपको बदले में हो सकता है 10 घंटे फालतू मिले काम करने के लिए। आप ये जो मन में है ना आपके कि मेडिटेशन के लिए समय नहीं मिलता क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप इसको बदलिए। आप कुछ 1 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखिए, खुद आपको मालूम चलेगा कि जितना आप मेडिटेशन में समय देंगे उतना आपके पास समय की उपलब्धता बढ़ती जाएगी। करेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, पहले आपको करना पड़ेगा। और मेडिटेशन के इतने ज्यादा फायदे हैं, एक फायदा हो तो बताऊं, 20 फायदे हैं। और आपका जो यूनिवर्स के साथ जो टच करवाता है आपको मेडिटेशन, और जो आपके जीवन में शक्ति भरता है, जो आपको हर तरह के डर से बाहर निकालता है, आप निडर होकर जीवन जीते हैं और कुछ भी जीवन में आपके फिर असंभव नहीं रहता, क्योंकि आप परमात्मा की शक्ति को पहचानने लगते हैं, आप उस महाचेतना को समझने लगते हैं, आप जान जाते हैं कि आप महाचेतना का अंश हैं। तो परमात्मा को कोई किसी तरह का कोई डर लगेगा क्या? नहीं। तो आपको समझ में आता है कि जब मैं परमात्मा का ही अंश हूं तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। और भी जीवन में बहुत तरह के चमत्कार होंगे, लेकिन उसके लिए आपको 5 से 10 मिनट का रोज मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मन को शांत करना है। बाहर की यात्रा तो आप दिन भर करते ही हैं, 10 मिनट के लिए आपको भीतर की यात्रा करनी है। कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठ जाना है। ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और दिमाग में आप कुछ नहीं तो आदि योगी शिव की तस्वीर लेके आओगे, किस तरह कैलाश पर्वत पे बर्फीले पहाड़ों पर वो बैठे हुए हैं हजारों वर्षों तक, एकदम शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है और शांत। और सांस के साथ साथ चेतना को सांस के ऊपर सवार कर दो, सांस के साथ चेतना भीतर जाए और सांस के साथ चेतना बाहर आए। वक्त के लम्हे पर सवार हो जाओ, ठीक है। चौथा जो असली काम है जो मैं करता हूं, वो आप भी प्रण कीजिए कि रोज 1 घंटा आप फिजिकल वर्कआउट को देंगे। देखिए, ये जो जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि अगर गाड़ी बहुत खराब है, टूटी फूटी गाड़ी है, तो आपको सफर का मजा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपका शरीर जो है दुख रहा है, कंधे में दर्द है, तमाम बीमारियां हैं, आपको जब तक जुकाम लग जाता है, जब तक आप बीमार पड़ जाते हो, मसल्स बहुत कमजोर हैं आपकी, इनर ऑर्गन्स में सुबह समय पर आप
खड़ा नहीं हुआ जाता है, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता है, तमाम तरह के आपके पास तकलीफें। तो ऐसी तकलीफों के साथ जो जिंदगी के हाईवे पर आप सफर का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आपको मसल्स पर काम करना है, मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, हार्ट को स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए आपको कार्डियो करना बहुत जरूरी है। 10-15 मिनट का आप अगर साइड जंप भी रोज करने लग जाएं, उससे भी आपका कार्डियो बढ़ जाएगा। तो आपके हार्ट की पावर बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे। जो योग आसन में जो स्ट्रेचिंग होती है, आपकी पूरी मसल्स खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपकी मसल्स तक जाता है। देखो, बूढ़ा आदमी शरीर से तब होता है जब उसकी मसल्स जो है ढीली हो जाती है ना। जब मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, आपने ऐसे मैंने ऐसे 80-80 साल के भी लोग देखे जिनकी मसल्स ऐसे लगता है कि वो 25 साल के व्यक्ति है। क्यों? उन्होंने अपनी मसल्स पर काम किया, मेंटेन करके रखा। तो 1 घंटा आप अपनी फिजिकल फिटनेस को जरूर दें। उसमें कभी आप मसल्स को स्ट्रांग करें, आप अपने लोअर बॉडी की मसल्स को स्ट्रांग करें। आप ये सुनिश्चित करें कि आप जमीन से बिना सहारा लिए ऊपर उठ सकते हैं। ऐसे मैंने पहले वीडियो बना के डाले हुए, बिना सहारा लिए आप उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, बैठिए और फिर चेक कीजिए कि आप बिना सहारा लिए उठ सकते हैं। क्योंकि आपकी मसल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको बिना सहारे के उठा दे। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आपको बार बार बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और अगर आप उठने के लिए, मैंने बहुत सारे वृद्ध जनों को देखा है जिन्होंने अपने शरीर को नेग्लेक्ट किया, एक उम्र के बाद उनसे उठा नहीं जाता, तो वो तमाम तरह का सहारा लेके बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो अगर आपका शरीर को ही अपने साथ आप आनंद के भाव से लेके साथ चल नहीं सकते, तो फिर आपके जीवन में कैसे आनंद रहेगा, है ना। तो आपको रोज 1 घंटा वर्कआउट को देना है। उसमें मसल्स पर भी बहुत काम करना है, योगासन करना है। और आखिरी में सबसे काम की बात मैं लास्ट में बता रहा हूं कि आपको रोज, जिस तरह आप नए साल के संकल्प ले रहे हो, उस तरह आपको रोज सुबह और रात को संकल्प लेना सीखना है। सुबह आप संकल्प लीजिए कि दिन भर में ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, है ना। और रात को ये संकल्प लीजिए कि अगले दिन आप क्या क्या काम करोगे, या जो भी आपको जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हो। तो 2 टाइम से के संकल्प अगर आपके होंगे तो आपका जीवन ठीक वैसा होगा जैसा कि आप जीना चाहते हो। हम नए साल में भी रिजोल्यूशन ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं ना, इसलिए ले रहे हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहें। लेकिन हम ये पूरे साल भर का है। आपको जब हमको जीना पड़ता है तो वो इस मोमेंट में जीते हैं, राइट। तो यानी जब साल को जब जीना पड़ेगा तो आपको रोज का जीवन जीना पड़ेगा। तो रोज संकल्प लेने बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां पर आप कमजोर पड़े एक दो बार, जहां पर 1-2 दिन आपकी दिनचर्या फिसल गई, वहीं पर क्या होता है कि शरीर कमजोर पड़ जाता है, मन कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद एक कुचक्र शुरू हो जाता है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो आपको क्या करना है कि सुबह भी संकल्प लेने हैं और रात को सोने से पहले, जब आप सोने से पहले आंख बंद करते हो उस वक्त संकल्प लो। और मैं तो कहता हूं कि लिख के लो। जब आप लिख के संकल्प करते हो, एक डायरी बनाओ, बहुत सुंदर सी डायरी बनाओ, हैं, और उसमें कुछ भी लिख दो बाहर, मेरा सुंदर जीवन, मेरा आनंद भरा जीवन। इतने लिखने से ही देखो आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। आप एक डायरी बना के सिर्फ ये लिख दो, मेरा आनंद भरा जीवन, है, इतने से जीवन में आनंद आएगा। आप क्या काम करो नहीं करो, सिर्फ लिखने भर से आनंद शुरू हो जाएगा। और फिर रोज के सुबह के और रात के संकल्प, सुबह उठने के बाद संकल्प लो, आज मैं ये जरूर करूंगा। जो भी आपके फिटनेस को लेके है, चाहे मन की बात को लेके, चाहे आपके बहुत जरूरी काम है ना, आपको डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा। तो वो संकल्प लो। और रात को भी सोने से पहले विजुअलाइज करो अपने भविष्य के जीवन को कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, मेरे जीवन में ये फल होगा, ये इस तरह के दृश्य सामने आने वाले, इस तरह की तस्वीरें मेरे जीवन में अब दिखाई देंगी। तो ये दोनों टाइम संकल्प करोगे तो आपका जीवन नियमित रूप से बहुत समृद्ध होता जाएगा। और लगातार आप सीढ़ी दर सीढ़ी एक ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं ना, ऊपर की तरफ गति करेंगे, राइट। तो नए साल के ये 5 प्रण लीजिए, 5 रेजोल्यूशंस लीजिए और अपने जीवन को आनंद और समृद्धि, उन्नति के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाइए। माइंड फिट के वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। हमारी इस मुहिम में हमारे मददगार बने और वीडियो को
अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं।